हेलो सिमरन, वेलकम टेली खजाना। हाय। मैं क्या बोलूँ, बहुत सैड है, हम सब भी शो ऑफ है जा रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे? पहले तो सुने तो आपको बिलीव हुआ या नहीं हुआ कि बहुत अच्छा चल भी रहा था? आ, नहीं, बिलीव तो नहीं हो रहा है। और थोड़ा सैड तो लगता ही है क्योंकि नेचुरली आई एम गोना मिस द शो। हम्म। आई एम गोना मिस एवरीबडी हियर, जितने भी सारे लोग हैं, जो कास्ट है, जो क्रू है, मैं सबको बहुत मिस करूंगी, सेट को बहुत मिस करूंगी। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी, मैं जो मेरा कैरेक्टर है रिद्धि, मैं रिद्धि चोटवानी को बहुत मिस करूंगी क्योंकि बहुत ही दबंग कैरेक्टर था। हम्म। मुझे रिद्धि को प्ले करने में बहुत मज़ा आया। ये वन ऑफ अ काइंड है, मतलब ये जो कैरेक्टर है मेरे दिल के हमेशा बहुत करीब रहेगा। और एक होता है ना कि वो जो एक होती एम्पावरमेंट, हम्म। मतलब स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर था। हमेशा जो गलत है उसके खिलाफ लड़ी, सही के लिए हमेशा इसने आवाज़ उठाई। तो ये कैरेक्टर मेरे दिल के बहुत करीब रहेगा। और मैं अब क्या कर सकते हैं, हम्म। मतलब कुछ अब हो गया तो कोई बात नहीं, इट्स ओके। बट आई थिंक हमें इसको पॉजिटिवली, देखिए बुरा तो बहुत लग रहा है, बट हमें इसे पॉजिटिवली लेना चाहिए क्योंकि जब एक जर्नी की ना एक शुरुआत। जर्नी की एंड होता है, जब एक जर्नी एंड होती है, हम्म। वो खत्म होती है जर्नी, तभी एक अलग जर्नी शुरू होती है। तो मेरे ख्याल से अब इट्स टाइम कि हम आगे बढ़े और जो आगे आने वाली जर्नी है उसे एम्ब्रेस करें। सो बट हाँ, जवाई नंबर वन शो एंड रिद्धि चोटवानी का कैरेक्टर सच में मेरे दिल के बहुत करीब रहेगा। और ये सबसे ज्यादा मेमोरेबल इस कैरेक्टर को पता है आप लोगों ने, मैंने तो सिर्फ एक्ट किया ही, लेकिन सबसे ज्यादा मेमोरेबल जो ऑडियंस है उसने इस कैरेक्टर को बनाया। सो थैंक यू सो मच टू ऑल द ऑडियंस जिसने रिद्धि चोटवानी को बहुत प्यार दिया। अब अलविदा कहने का टाइम आ गया है रिद्धि चोटवानी से, और लेकिन मेरे से अलविदा कहने का टाइम नहीं आया है, रिद्धि से अलविदा कहने का टाइम आया है। तो मैं सब ऑडियंस से रिक्वेस्ट करती हूँ, उनसे दरख्वास्त करती हूँ, जो इसके आगे जो मैं रोल करूँगी, जो शो करूँगी, आपने जैसे मुझे हमेशा एक्सेप्ट किया है हर रोल में, उस रोल में भी मुझे आप एक्सेप्ट कीजिए और मुझे ढेर सारा प्यार दीजिए। थैंक यू। ओके सिमरन, ऑफकोर्स आपको प्यार देंगे, लेकिन कोई भी शो हो जाता है उसके पीछे कुछ रीज़न होता है। इसके पीछे क्या हम स्लॉट चेंज का रीज़न कह सकते हैं? क्योंकि हर हम जब भी सुनते थे नया स्लॉट आ जाता था, क्या ये वजह हो सकती है कि ऑडियंस हाँ, इतना कनेक्ट नहीं कर पाए? हो सकता है। क्योंकि हम जब 10:30-11 बजे आते थे तो काफी अच्छा टीआरपी। टीआरपी बहुत अच्छी हम्म। थी और काफी लोग देख पा रहे थे क्योंकि तब तक लोग घर पहुंच जाते होते थे। फिर अभी रिसेंटली पिछले 1-2 हफ्ते से हम 7 बजे आ रहे हैं, तो हो सकता है 7 बजे तक लोग शायद घर नहीं पहुंचते या जैसे भी, तो थोड़ा सा वो ट्रिकी हो जाता है। बट ठीक है, मुझे मुझे ये खुशी है कि हमारा शो ऑलमोस्ट 1 साल तक चला हम्म। और अच्छा चला। 7 बजे तो अभी 1-2 हफ्ते पहले हुआ हम्म। है ना, उसके पहले तो हम 10:30-11 पे ही थे। और ऑलमोस्ट 1 साल चला जवाई नंबर वन शो और बढ़िया चला और मजा आया है शो करके। तो मैं इस शो से काफी सारी यादें अपने साथ लेकर जाऊंगी अगले शो में ऑफकोर्स। तो बस खुशी है, मतलब मैं आई एम हैप्पी दैट दिस शो केम टू मी, आई एम हैप्पी दैट आई डिड दिस शो एंड आई एम हैप्पी दैट आई वाज अ पार्ट ऑफ सच अ ग्रेट शो लाइक जमाई नंबर वन। ओके। सिमरन, आपसे जानना चाहिए, जब आपने सेट पे पहली बार आए, श्री गणेश पे और आज लास्ट डे करी, कैसा तब फील था कि हम कर रहे हैं, और आज के में क्या चेंजेस खुद में सिमरन देखती हैं? एक्चुअली आपने जब ये सवाल पूछा ना, तो मेरे ना सारी मेमोरीज, फर्स्ट डे सेकंड डे पहले वो हफ्ते की सारी मेमोरीज से टक 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 करके मेरे दिमाग में आ गई। तो जर्नी तो बढ़िया रही है। तो मतलब क्योंकि सब कुछ सेम है, ये कमरा सेम है, सेट सेम है, सब है, तो मतलब ऐसा लग रहा है कि अच्छा हाँ, जब पहली बार आई थी तो सबसे इतनी अच्छी दोस्ती नहीं थी, बट धीरे 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 करके सबसे दोस्ती हो गई। कैरेक्टर के बारे में पता था, लेकिन ऑब्वियसली इतना ज्यादा तो हम जितने सीन करते हैं उतना ज्यादा हम कैरेक्टर में घुसते हैं। हम्म। तो एक होता है कि मैं, ये मेरा परिवार है और मुझे ऐसा लग रहा है कि इस परिवार का हिस्सा बन के मुझे बहुत अच्छी वाली फीलिंग आ रही है। लेकिन अब थोड़ा बाय बाय टाटा कहने का टाइम आ गया है। लेकिन कोई बात नहीं, मैं फिर से आपको मिलूंगी एक नए शो में और एक नए रोल के साथ। ओके, ऐसे मैंने आपसे जानना चाहिए, इसमें सबसे अच्छा, अगर सबसे कोई प्यारा मोमेंट स्क्रीन पे जो आपने शेयर किया है, वो कौन सा आपने सबसे अच्छा सीन किया हो? ऐसा तो वैसे तो कितने सारे सीन हैं जो मेरे दिल के बहुत करीब है, हम्म। लेकिन मैं बोलूँ, जब वो जो नील को मैंने जेल से छुड़वाया था ना, हम्म। वो एक बहुत बड़ी विक्ट्री थी क्योंकि वो ट्रैक हमारा 2 महीने चला था हाँ। और ऑडियंस को बहुत पसंद आया था। हम्म।
कि जब नील कोर्ट में है और उसको सज़ा मिलने वाली है और मैं उसकी लॉयर हूँ, और फाइनली क्योंकि हमने इतनी जद्दोजहद, इतनी मेहनत करी, कोई एविडेंस ढूँढा, कुछ करा, ये करा, वो करा, मतलब पूरा, कभी हम कुछ ढूँढ रहे हैं लेकिन फिर फेल हो रहे हैं, फिर वापस ढूँढ रहे हैं, अनसक्सेसफुल हो रहे हैं। लेकिन फाइनली थर्ड अटेम्प्ट में जब नील को मैंने रिहा करवा दिया था जेल से, कोर्ट से छुड़वा के ले आई थी उसकी लॉयर बन के, और वो जो जीत का एहसास था, वो था ना कि यार हम सक्सेसफुल हो गए फाइनली। तो मेरे ख्याल से वो मोमेंट को मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। वो जेन्युइनली मेरे को, मेरे गूज़बम्प्स उस टाइम पर आ गए थे। मैं इतना मतलब इन्वॉल्व थी उस सीन में उस टाइम पर। ओके, हाउ क्यूट। ओके, इसे सिमरन आपसे जानना है जी, सबसे अच्छा बॉन्ड जिसे सबसे बेस्ट अगर पूछूं तो किसके साथ बना सबसे सबके बेस्ट? सबके साथ मैं कहूंगी। और मुझे भी सबको बाय कहते हुए इतना वैसा सा लग रहा है ना, बट ऐसा तो है, ऐसा नहीं, हम वैसे भी मिल सकते हैं, हम सब लोग जितने भी सारे फ्रेंड्स वगैरह, लेकिन होता ना कि हम लोग हर रोज मिल रहे थे, हर रोज सेट पे मिल रहे थे, हर रोज 12-13 घंटे इकट्ठे काम कर रहे थे, तो एक था कि हाँ चलो अब तो हर रोज मिलना ही है वैसा करके। लेकिन अब थोड़े एफर्ट, मिल तो अब भी लेंगे लेकिन अब थोड़े एफर्ट करने पड़ेंगे, सबको कॉल करके अच्छा आ जाओ ना, आ जाओ ना, आ जाओ, चलो यहाँ मिलते हैं, वहाँ चलते हैं, वो जो भी करके। तो मैं सच में यहाँ मैं किसी एक का नाम नहीं लूँगी, मैं जेन्युइनली कहूँगी कि मैं सबको, एक एक कैरेक्टर को मैं बहुत मिस करने वाली हूँ, क्योंकि एक एक से सबसे इतना बढ़िया बॉन्ड बन गया था, इतनी अच्छी दोस्ती हो गई थी। अब हमारी रील्स भी देखो, हमारी पूरी फैमिली फैमिली रील्स होती थी कितनी सारी। तो सभी बहुत अच्छे थे सेट पे, एंड एक फैमिली की तरह सब लोग हो गए थे। और लेकिन ऐसा तो शो खत्म हो गया, फैमिली थोड़ी खत्म हुई है, कोई बात नहीं। तो आई थिंक ये रिलेशन और बॉन्ड को, फ्रेंडशिप को हम आगे लेके जाएंगे 100%। एंड इट्स अ स्मॉल वर्ल्ड, आई एम श्योर कि इन्हीं कैरेक्टर्स को मैं किसी और शो में कभी और हम लोग साथ में डेफिनेटली सबके साथ काम करेंगे। ओके, सिमरन आपसे वैसे तो हमने आपके सीन देखे, बहुत अच्छे, बहुत पावरफुल रहे, लेकिन कोई 3 सीन जो सिमरन खुद से करना चाहती थी एज अ रिद्धि के अंदर, वो क्या हो सकता था? मैं समझी नहीं, मतलब? कोई 3 सीन जो आप खुद से अगर लिखो रिद्धि के अंदर ही होना चाहिए था, वो क्या हो सकता था? यार रिद्धि ने ना, मतलब मुझे ये गलत है वैसे तो, रिद्धि का कैरेक्टर ऐसा नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मेरे ना, ये मेरा पर्सनल फेवरेट है कि बारिश हो रही है और लड़की साड़ी में नाच रही है। ये और भी पीछे अच्छा बढ़िया, क्योंकि अभी बारिशों का थोड़ा मौसम भी चल रहा है ना, तो मेरे ख्याल से कि ये ऐसा वाला कि थोड़ी बारिश हो रही है और अच्छी बढ़िया वाली, मतलब साड़ी पहनी हुई है, उसमें थोड़ा सा डांस परफॉर्मेंस वगैरह ऐसा, मेरे को लगता है कि कोई बात नहीं, इस शो में नहीं कर पाई, अगले शो में 100% करूंगी, 100%। और रिद्धि नागिन भी बन सकती है। हिंट दे रही है आप नागिन 7 अरे का। भाई, रिद्धि नागिन भी बन सकती थी, मुझे ऐसा लगता है तो। और क्या बन सकती थी मैं? नागिन बन सकती थी, और लॉयर तो मैं बन गई, डॉक्टर भी मैं बन गई एक ही हाँ। शो में। सीईओ तो मैं थी कंपनी की, हम्म। मेरे ख्याल से। हाँ, इतना ठीक है, बढ़िया है, इतना हो जाए, लेकिन कोई बात नहीं, ये सारी चीजें मैं अगले शो में करूंगी जाकर। यस, थैंक यू सो मच, आपने रिद्धि को बहुत प्यार दिया, और आप मुझे मेरी जर्नी के लिए मुझे ऑल द बेस्ट बोलिए और मेरे साथ हमेशा रहिए। थैंक यू सो मच, आई लव यू। थैंक यू सिमरन, हम जल्दी आपको फिर से स्क्रीन पे देंगे, फिर से आपका इंटरव्यू है। थैंक यू सो मच, आपने इतना टाइम दिया। थैंक थैंक यू यू। सो मच, और आपने हमेशा मेरा इंटरव्यू लिया है, आप दोनों ने, थैंक यू सो मच। और मुझे आप लोगों के साथ इंटरव्यू करके बहुत मजा आता है, और अब अगले सेट पे मिलेंगे, अगले शो में। सी यू सून। थैंक थैंक यू, यू, थैंक बाय। यू।